तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मुकेश आप सबका स्वागत करता हूं अपने नए YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिर जगन्नाथ मंदिर की, और उससे जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनसे अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है, और आज भी जो है साइंस के पास में भी इनका कोई जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण लगभग 5000 साल पहले किया गया था, और इसके मंदिर के निर्माण के पीछे की कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि कहते हैं कि जब महाभारत के युद्ध के बाद में एक बार श्री कृष्ण जी जो है वन के अंदर लेटे हुए थे, और एक शिकारी जो था उसने एक शब्द वेदी बाण मारा, और वो बाण जो है सीधा श्री कृष्ण के पैर पे लगा, और उसी वजह से जो है उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उस अंतिम संस्कार के अंदर जो है उनका पूरा शरीर जो था वो पंच तत्व में विलीन हो गया। खाली उनका एक ऐसा पार्ट था जो वहाँ पर बचा हुआ था, और वो एज इट इज़ वहाँ पर धड़क रहा था। और कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण का दिल था जो अमर है, और आज भी जो है जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों के अंदर रखा हुआ है। दोस्तों, कहते हैं कि श्री कृष्ण के दिल को जब वहाँ के राजा ने देखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है इसे एक मंदिर में स्थापित करेंगे और एक मंदिर का निर्माण करेंगे। तब जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया, और भगवान श्री विश्वकर्मा के हाथों जो है प्रथम बार जो है लकड़ी की कुछ मूर्तियाँ बनाई गई, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनके बहन सुभद्रा की मूर्ति थी। 3 मूर्तियाँ बनाई गई लकड़ी की, और भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति थी उसके अंदर जो है श्री कृष्ण के उस दिल को प्रतिस्थापित किया गया। और श्री कृष्ण के इस दिल को जो है आज लोग ब्रह्म पदार्थ के नाम से जानते हैं, और आज भी जो है हर 12 साल के अंदर इसको एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब भी ये काम किया जाता है हर 12 साल के अंदर, तब कहते हैं कि जब एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति के अंदर जब इस ब्रह्म पदार्थ को ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये काम जो है वहाँ का जो पुजारी का प्रमुख होता है वही करता है। और जब ये काम किया जाता है तो उनकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, और लगभग पूरे उड़ीसा की जो है बिजली काट दी जाती है, अंधेरा कर दिया जाता है, और पूरे मंदिर को जो है सीआरपीएफ के जवान जो है अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, और किसी को भी अंदर आने या बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है। और बिल्कुल अंधेरे में जो है आंखों पे पट्टी बांधकर जो है हाथ में ग्लव्स पहनकर जो है वहाँ के पुजारी इस काम को करते हैं। एक पुरानी मूर्ति से उस हार्ट को निकालते हैं और फिर नई मूर्ति में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इस हार्ट के बारे में या इस ब्रह्म पदार्थ के बारे में कई सारी डेफिनेशंस हमारे सामने आती है, कई सारी चीज़ें हमारे सामने आती है। कई लोग बोलते हैं कि ये एलियंस का कोई पार्ट है, कई लोग बोलते हैं कि ये एक ऐसी न्यूक्लियर हार्ट है जो कहते हैं कि इसमें से इन्फिनिट एनर्जी निकलती है, और उसी एनर्जी से बचने के लिए, उसी ऊर्जा से बचने के लिए जो है लाइट उस दिन काट दी जाती है, और तब हाथ में ग्लव्स पहनकर जो है इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। भगवान जगन्नाथ को मानने वाले जो भी श्रद्धालु हैं उनका यही मानना है कि आज भी जो है भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है, जिंदा है। और वहाँ के पुजारी जी का भी ऐसा ही कुछ दावा है कि जब भी उनमें से किसी पुजारी ने उस हार्ट को ट्रांसफ़र किया पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में, तो उन्हें लगता है कि ग्लव्स के अंदर जब वो अंधेरे में उसे पकड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने कोई खरगोश का बच्चा पकड़ा हो। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो है हर साल रथ यात्राएं निकलती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र तीनों के अलग अलग रथ बनाए जाते हैं, और उनकी रथ यात्राएं निकाली जाती है। और ये परंपरा जो है लगभग 400 सालों से चलती हुई आ रही है। और भगवान जगन्नाथ के एक भक्त थे, और किन्हीं कारणों की वजह से वो बीमार हो गए थे, और लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो। जब रथ यात्रा निकल रही थी उन्होंने विश मांगी कि भगवान कुछ ऐसा करो कि भगवान जगन्नाथ का रथ जो है जब तक मैं ठीक नहीं होता तब तक यहीं रुक जाए। तो कहते हैं कि वो रथ वहीं पे रुक गया था, और उसके बाद में आगे नहीं बढ़ रहा था। जब उनका भक्त ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद में उसने अपने हाथों से भोग लगाया, और उसके बाद में भोग लगाते ही जो है स्पर्श मात्र से फिर वो रथ आगे बढ़ा। तब से ये परंपरा जो है 400 सालों से चलती हुई आ रही है। जब भी हर साल रथ यात्रा निकलती है तो उस भक्त के घर के सामने से गुजरती है, और वहाँ पर जो है भगवान को भोग लगाया जाता है, और उसके बाद में जो है रथ यात्रा वहाँ से आगे बढ़ाई जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर टोटल 17 बार जो है अलग अलग आक्रांताओं ने आक्रमण किया, और इस मंदिर में जो भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ हैं उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार विफल रहे। कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, कुछ ऐसा मिस्टीरियस हुआ हर बार कि वो हमेशा अपने जो है पर्पज़ के अंदर नाकाम रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है वो साउंड प्रूफ है। आप मंदिर के बाहर जैसे निकलते हैं तो आपको समुद्र की लहरें और वहाँ की हवाओं का जो है साउंड सुनाई देता है, लेकिन आप जैसे ही सूर्य द्वार के अंदर कदम रखते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद में आपको समुद्र और हवाओं की आवाज़ आने वगैरह बंद हो जाती है। मतलब एक तरफ से बिल्कुल जो है वो साउंड प्रूफ
हो जाता है। और ये चमत्कार कैसे होता है वो आज तक जो है साइंटिस्ट भी जो है इसको सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों, एक मिस्ट्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक चक्र लगा हुआ है और चक्र कुछ ऐसी स्थिति में बना हुआ है कि आप जिस भी दिशा से देखें हमेशा आपको वो जो है सामने की तरफ ही दिखाई देता है। कभी भी उसका जो है आपको साइड फेस नहीं दिखाई देगा। हमेशा जो है आप जिस भी दिशा से आप उसको देखेंगे हमेशा आपको सामने प्रत्यक्ष सीधा दिखाई देगा। एक अन्य रहस्य जो जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है वो ये है, मंदिर को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है या कुछ ऐसा रहस्य मंदिर से जुड़ा हुआ है कि मंदिर की कभी भी जो है छाया ज़मीन पे नहीं पड़ती है या छाया कभी भी दिखाई नहीं देती है। चाहे सूर्य उगे चाहे अस्त हो, पूरे दिन जो है मंदिर की छाया एक बार भी कहीं पे नहीं पड़ती। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो है नो फ्लाई जोन है। नो फ्लाई जोन का मतलब यह है कि आज दिन तक जो है वहाँ पर किसी भी पक्षी को नहीं बैठते हुए नहीं देखा गया है, किसी भी पक्षी को जो है उसके ऊपर से उड़ते हुए नहीं देखा गया है। और पक्षी वगैरह तो दूर की बात है, भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से जो है आज दिन तक कोई एरोप्लेन भी नहीं गुजरा है। एक अन्य रहस्य जो जुड़ा हुआ है दोस्तों जगन्नाथ मंदिर के किचन से, रसोई से, और कहते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो प्रसाद पकाया जाता है वो 7 अलग अलग बर्तनों में पकाया जाता है और बर्तन जो है एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और नीचे लकड़ी से आग लगाई जाती है। प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें तो नीचे वाला जो फर्स्ट बर्तन है उसमें पहले खाना पकना चाहिए, लेकिन होता है बिल्कुल अपोजिट। सबसे पहले ऊपरी वाला जो बर्तन है उसमें खाना पकता है और उसके बाद में फिर उससे नीचे और फिर उससे नीचे। तो ये भी एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। दोस्तों, एक रहस्य जगन्नाथ मंदिर के झंडे से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि इस झंडे की ऊंचाई जो है, इस मंजिल की ऊंचाई जो है 45 मंजिल के लगभग है और इस झंडे को जो है रोज चेंज किया जाता है। रोज एक कार्यकर्ता इस 45 मंजिली इमारत पर चढ़ता है और रोज इस झंडे को चेंज करता है और कहते हैं कि अगर ये एक दिन भी चेंज नहीं किया गया तो ये मंदिर जो है 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। और इसीलिए जो है रोज यहाँ पर एक कार्यकर्ता जो है इस पर चढ़ता है और इसे चेंज करता है। एक दूसरा रहस्य जो भी इसी झंडे से जुड़ा हुआ है, कहते हैं कि ये जो झंडा है हमेशा जो है हवा की उल्टी दिशा के अंदर जो है फ्लाई करता है। ये थे कुछ रहस्य, कुछ ऐसी मिस्ट्रीज जो अनसॉल्व है। तो आज के अंक में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले कुछ ऐसे मिस्टीरियस थिंग्स के अंदर, कुछ नए एपिसोड में। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।